हेलो माय डियर पेरेंट्स। तो एग्जाम का सीजन ऑन है और इस एग्जाम के सीजन में जिन जिस भी घर में बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे, चाहे 10th का एग्जाम हो, चाहे 12th का एग्जाम हो, या फिर नीट या कोई जे एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम जो दे रहे होंगे, तो निश्चित तौर पे आप सबके घरों में टेंशन का माहौल होगा। और एग्जाम तो जैसा वर्ड है, एग्जाम वर्ड सुन के ही थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, थोड़ा सा हम एंक्सियस हो जाते हैं। और आप ये सोचिए कि जो हमारे बच्चे हैं, वो अगर फादर भी परेशान हो, मम्मी भी परेशान हो, एग्जाम को लेके टेंशन ले, दादा दादी भी परेशान होंगे, अंकल आंटी भी परेशान होंगे, और एक सोशल प्रेशर भी होता है बच्चों के ऊपर। और ये सारा प्रेशर जब बिल्डअप होके जब बच्चे उसको देखते हैं, तो एक जो सिंपल सा मामूली सा एग्जाम है, वो बच्चे के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं एडोलसेंट हेल्थ के ऊपर, और मेनली एग्जाम रिलेटेड इश्यूज में हम हमारे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एज ए पेरेंट, एज ए सोसाइटी, हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो मैं अपनी डिस्कशन को ना 4 पॉइंट्स में कवर करूंगा। मेरा पहला जो हेडिंग है वो है एनकरेज, दूसरा है हेल्प, तीसरा टॉपिक है मॉनिटर, एंड फोर्थ इज ए बी अलर्ट। तो ये 4 हेडिंग में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एनकरेज। देखिए, एक चीज याद रखिए कि सभी बच्चे स्पेशल बच्चे हैं। कुछ बच्चे किसी का आर्ट अच्छा है, किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है, किसी का मैथ्स अच्छा है, किसी का साइंस अच्छा है, किसी का एसएसटी अच्छा है। और अगर बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, तो हो सकता है वो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो। कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी सभी बच्चों की, कुछ ना कुछ स्पेशल एबिलिटी सभी बच्चों की होती है। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चों को का कंपेयर स्टार्ट कर देते हैं कि चूंकि एक बच्चा जो है साइंस में बहुत अच्छा है, तो हम अपने बच्चे को उससे कंपेयर करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा बच्चे का मैथ्स अच्छा है। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक बच्चे की एक अंदर एक स्पेशल खूबी होती है, और सभी बच्चे स्पेशल होते हैं। तो एक चीज ऑलवेज याद रखिए कि एवरी चाइल्ड इज ए स्पेशल चाइल्ड। सभी बच्चे स्पेशल होते हैं और सबके अंदर एक कुछ ना कुछ खूबी होती है। कुछ बच्चे टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा होते हैं, कुछ बच्चे अच्छा म्यूजिक बजाते हैं, कुछ अच्छा म्यूजिक कोई अच्छा गाना गा सकते हैं। तो सभी बच्चे की अपनी कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी, और अगर कुछ कोई क्वालिटी नहीं है, तो शायद हो सकता है कि आपने क्वालिटी, शायद आपकी नजर इतनी अच्छी नहीं है, और आपने अपने बच्चे की क्वालिटी देखने की कोशिश नहीं की। और अगर आपने कोशिश भी की और नहीं है, तो थोड़ी सी आपके अंदर भी झांकना पड़ेगा आपको कि शायद आपने ही वो चीज उसमें डेवलप नहीं होने दी है, या नहीं कर पाया बच्चा। तो इसलिए अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सभी बच्चे स्पेशल होते हैं, एक चीज याद रखिए। और ऑलवेज अपने बच्चे को एनकरेज करना है। अपने बच्चे को अपने बच्चे का एनकरेज कीजिए, अपने बच्चे को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। कंपेयर नहीं करना है, कभी भी किसी बच्चे का कंपेयर नहीं करना है। कोई भी कंपेयर अच्छा नहीं लगता है। अगर आप सोचिए कि आपका बच्चा आपको अगर किसी दूसरे पेरेंट के साथ कंपेयर करने लग जाए, तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए कभी भी किसी बच्चे को कंपेयर नहीं करना है। एक चीज याद रखिए कि कोई भी एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं ना, वो कोई नॉर्मली क्या होता है कि हम एज ए पेरेंट्स जो है, हम हर एक एग्जाम को आखिरी एग्जाम समझते हैं कि यही आखिरी एग्जाम है, इसके बाद कोई एग्जाम नहीं है दुनिया का, ये लास्ट एग्जाम है, और इसके बाद फिर कुछ नहीं बचेगा। ऐसा जबकि कुछ नहीं है। एक एग्जाम तो एक एग्जाम ही है। एक एग्जाम में नहीं होगा, दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे में होगा। और इनकेस अगर नहीं भी होता है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। वो आपने अपना आप लोगों ने साथ नोटिस किया होगा कि लाइफ में जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि क्लास 9 में, 10 में, 11 12 में वो बहुत ज्यादा सुपर चाइल्ड रहते हैं। बहुत सारे मीडियोकर बच्चे रहते हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और बहुत सारे जो सक्सेसफुल बच्चे रहते हैं वो लाइफ में आगे जाके बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सक्सेस का जो मायना है, सक्सेस का मायना कोई एग्जाम नहीं हो सकता है। याद रखिए, लाइफ में सक्सेस कई तरीकों से मिलता है, और वो हर एक बच्चे को जब जिसकी जहां डेस्टिनी होगी, वहां पे उसको पक्का मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प। तो आपको अपने बच्चे के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, एग्जाम्स में कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, या उसकी उसकी परेशानी क्या है। उसको ये परेशानी कुछ भी हो सकता है कि उसके उसके फ्रेंड्स की तरफ से कोई परेशानी हो, उसके स्कूल में कोई परेशानी हो, या उसके टीचर्स के साथ कोई परेशानी हो, है ना, या घर पे कोई इस तरह की प्रॉब्लम है। तो उसको उसके साथ आपको एक अच्छा जो एक आपका अटैचमेंट है, वो एक इस तरह का बॉन्डिंग होना चाहिए कि आपको पता चले कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आप कोशिश कीजिए कि उसको टीचर से, उसके फ्रेंड से, है ना, उनके जो आसपास के लोग हैं, आप खुद भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि उसकी परेशानी क्या है। क्योंकि परेशानी अगर आपको पता चलेगी, तभी आप उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे, तभी आप उसको एड्रेस कर पाएंगे। और कई बार क्या होता है कि एक बच्चे का जो एक एनवायरमेंट होता है पढ़ने का, वो नहीं मिल पाता है बच्चों को, या जो उसको उसका डेवलपमेंट का जो एक एनवायरमेंट है, वो बच्चे को नहीं मिल रहा है। उसको कोई चीज है जो उसको तंग कर रहा है, जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसके सामने,
तो अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेशन रखते हैं अपने बच्चे के साथ, एक अच्छा जो है बॉन्डिंग बनाते हैं बच्चे के साथ, तो आपको ये बहुत आसानी से चल जाएगा पता। और सिर्फ बच्चे को ही नहीं देखना है, आपको बच्चे के सराउंडिंग, बच्चे के साथ, बच्चे के फ्रेंड्स, बच्चे के टीचर्स और इन चीज़ों के साथ भी आपको टच में रहना है। और इससे आप इज़िली जो है बच्चे का प्रॉब्लम समझ पाएँगे, और प्रॉब्लम समझेंगे तभी आप उसको एड्रेस कर पाएँगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे को हेल्प करने का कोई भी अगर आपको मौका मिलता है तो उसको आप ज़रूर देखिए और उसको एड्रेस कीजिए। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, वो हम लोग बात करेंगे जो हमारा सबहेडिंग है वो है मॉनिटर। अब बच्चे को मॉनिटर आप कैसे कर सकते हो? बच्चे को मॉनिटरिंग के लिए कोई अलग से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी एक्टिविटीज़ पे को मॉनिटर कर सकते हो। आप देख सकते हो कि वो उसका उठने-बैठने का पैटर्न, उसका नींद का पैटर्न, सो रहा है कि नहीं प्रॉपर्ली, ठीक है? और कई बारी क्या होता है कि बच्चे बहुत टेंशन में होते हैं और वो आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं। तो एक आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक अच्छा कम्युनिकेशन बच्चे के साथ रखना है, तो आप बहुत अच्छे से मॉनिटर कर पाएँगे। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि उसके उसके जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में थोड़ा बदलाव हुआ है, या उसको उसको नींद नहीं आई है, या वो लेट से जग रहा है, या कोई भी एक्टिविटीज़ में अगर उसको प्रॉब्लम लग रहा है आपको, तो डेफ़िनिटली बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको उससे बात कर सकते हैं, उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी वो अनयूजुअल बात करे, अगर उसका बिहेवियर में कुछ अनयूजुअल आपको चेंजेस लग रहा है, तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। आप इनफैक्ट आजकल चूँकि सोशल मीडिया का टाइम है, सभी का अपना एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे अपना एक प्रोफ़ाइल होता है। तो कुछ जो आजकल के बच्चे हैं वो अपना वो प्रोफ़ाइल को लेके बड़ा सेंसिटिव होते हैं, अपनी चीज़ों को आपसे शेयर ना कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि बाकी लोगों के साथ वो शेयर करते हैं। तो आपको थोड़ा-सा उसका डिजिटल मॉनिटर भी रखना है, नज़र रखनी है, ताकि आपको चीज़ें पता चलती रहे। और अगर कभी आपको लगता है कि ऐसे उसकी उसकी जो सोशल मीडिया पे अगर वो उसकी एक्टिविटीज़ आपको कुछ डाउट लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं वो कुछ ऐसे वर्ड्स लिख रहा है जो अनयूजुअल है, जैसे कि कोई डिप्रेसिंग जो साउंड कर रहा है, तो आप निश्चित तौर पे आपको आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है, और आपको उसका प्रॉब्लम को तुरंत एड्रेस करना चाहिए। तो आखिरी पॉइंट है वो है बी अलर्ट। याद रखिए कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो आपके बच्चे को होगी या हो सकती है, उसके पहले कुछ साइन्स होंगे, है ना? जो कि आपको समझना होगा। और अगर आप उसको सही समय पे उसको एड्रेस करेंगे, तो आप जो फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम है वो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। बहुत सारे घरों में पेट्स हम लोग रखते हैं, है ना? आपने कभी गौर किया है कि जब आप जीत के आते हो या आप हार के आते हो, दोनों कंडीशंस में आपका पेट का रिएक्शन जो है बिल्कुल सेम होता है। उसको कोई मतलब नहीं है आपकी जीत से, आपकी हार से। वो सिर्फ़ आपका वेट करता रहता है, और आप चाहे हारे हो या जीते हो, है ना? उसका उसका जो लव है, उसका जो अफ़ेक्शन है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक उसी तरह से हम लोग को अपने बच्चों के साथ जैसे पेट्स का जो प्यार होता है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, वैसे ही रखना चाहिए। यकीन मानिए अ, आपका जो एक्सपेक्टेशन है, वो आपके बच्चों के ऊपर एक बोझ की तरह हो जाता है, और उसकी वजह से बच्चे बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं, वो भी परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक्सपेक्टेशन का बोझ बिल्कुल मत रखिए। याद रखिए कि आपके बच्चों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनके फेल्योर में है। उनके सक्सेस में वो वैसे ही खुश रहेंगे वो। लेकिन जब वो फेल होते हैं, जब वो जो एक्सपेक्टेशन से जब वो कम परफ़ॉर्म करते हैं ना, उस समय उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने पेरेंट्स की होती है। क्योंकि सोसाइटी तो ऑलवेज़ नेगेटिव ही होता है ना? जो पेरेंट्स होते हैं, वही एक जो है उनका एक होप होता है। तो अपने बच्चों का ध्यान रखिए, और उम्मीद है कि आपको जो एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ जो टेंशन है, वो कम हुई होगी। आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कोशिश करते हैं हम लोग कि पेरेंट्स का प्रेशर थोड़ा-सा कम हो। थैंक यू। जय हिंद।